ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षित इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठिता आविराविर्मयेति
वेदस्य मणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेन धीतेनाहोरात्रं सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः ॐ शान्ति 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धेः मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरुं सर्वावस्था अनुभूयमानम असृजत सृष्टवान। यहाँ तो हुआ था प्रवेश से अनिर्वाच्यता द्योतन जीव से ब्रह्मात्मतायां प्रवेशवाक्य से तात्पर्य दर्शयितुं विचारम आरभते।
अभी विचार भगवान भाष्यकर आरंभ करते हैं। प्रवेश वाक्य से तात्पर्य जीव से ब्रह्मात्मतायां दर्शयितुम्। ये तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत ऐसा श्रुति। प्रवेश वाक्य सृष्टि करने वाले ब्रह्म, इसमें प्रवेश हुआ कार्य में, प्रवेश हुआ ब्रह्म का। तो प्रवेश वाक्य का तात्पर्य प्रवेश में नहीं है, उसका तात्पर्य है जीव से ब्रह्मात्मतायां, जीव ब्रह्म स्वरूप है। यही प्रवेश वाक्य का तात्पर्य है। इसको दिखाने के लिए विचार आरंभ करते हैं। प्रवेश जो कहा गया, प्रवेश का प्रवेश में तात्पर्य क्यों नहीं लेना, जीव ब्रह्मात्मा में तात्पर्य क्यों लेना। तो प्रवेश से अनिर्वाच्यता द्योतन है ना, प्रवेश वास्तव नहीं, संभव नहीं है। ब्रह्म फिर प्रविष्ट होगा, ब्रह्म व्यापक है, उसमें अप्रविष्ट कोई देश ही नहीं। सृष्टिकर्ता ब्रह्म जगत को कार्य बना करके प्रवेश करेगा। देवदत्त प्रवेश करेगा घर में, देवदत्त परिचन्न गृह बना, गृह बनने के बाद देवदत्त का प्रवेश। ये तो संभव है, परिचन्न का अप्रविष्ट देश में प्रवेश होगा, अन्य का अन्य में प्रवेश होता है। अब ब्रह्म स्वयं जगत रूप बन गया, ब्रह्म से भिन्न जगत ही नहीं। अब ब्रह्म कोई परिचिन्न नहीं कि उसमें जगत में प्रविष्ट होगा। देवदत्त परिचिन्न है, घर में प्रवेश होगा। ब्रह्म व्यापक है, आकाश के समान। घट बनाने के बाद घट में आकाश का प्रवेश है, ये तो नहीं होता है। घट जब उत्पन्न होता है तो आकाश में है, आकाश उसके अंदर है ही। घट बनने के बाद घट में आकाश का प्रवेश ये संभव नहीं। तो प्रवेश का वास्तव प्रवेश में तात्पर्य नहीं है, इसलिए प्रवेश वाक्य का तात्पर्य जीव से ब्रह्मात्म, जीव ब्रह्म स्वरूप है, इसको दिखाने के लिए। क्योंकि प्रवेश वास्तव नहीं, तो प्रवेश जो कहा गया क्या है, अनिर्वाच्य। प्रवेश अनिर्वाच्य, वास्तव नहीं, अत्यंत असत भी नहीं, सदसत भय नहीं, तो अनिर्वचनीय प्रवेश है। प्रवेश से अनिर्वाच्यता, अनिर्वाच्य अनिर्वचनीय प्रवेश। प्रवेश में अनिर्वाच्य तो अनिर्वच्य, तो इसको द्योतन न प्रकट करके, अनिर्वाच्यता प्रकट करने से प्रवेश में वास्तव प्रवेश है ही नहीं, तो प्रवेश कहा गया, उसका तात्पर्य जीव ब्रह्म स्वरूप है। जीव के अंदर ब्रह्म उपलब्ध होता है अंतःकरण में। जो जहाँ दिखता है वो प्रविष्ट है, जहाँ प्रविष्ट होता है वो दिखता है। कमरा के अंदर कोई प्रविष्ट है तो वो कमरा में दिखता है। जीव के हृदय में ब्रह्म उपलब्ध होने से वो प्रविष्ट, जैसे हाँ प्रविष्ट कह दिया, क्योंकि उपलब्ध होता है। कमरा में जो प्रविष्ट है कमरा में दिखता है। ब्रह्म जीव के अंतर्गण में उपलब्ध होता है, इसलिए प्रविष्ट कह दिया। प्रवेश में वास्तव नहीं, वहाँ उपलब्ध है। और जीव उपलब्ध, ब्रह्म उपलब्ध है कैसे, ब्रह्म जीव से अभिन्न होकर के साक्षी रूप से। ये दिखाने का है जीव ब्रह्म की एकता। प्रवेश वाक्य का तात्पर्य प्रवेश में नहीं है, जीव ब्रह्म की एकता में ब्रह्म वाक्य का तात्पर्य। इसको दिखाने के लिए अभी आरंभ करते विचार, कैसे तात्पर्य सिद्ध होगा। भाष्य में यदिदम किंच प्रवेश करके सृष्टि किया। किसकी सृष्टि, यदिदम किंच, यत्किंचित यत्किंच इदम, जो कुछ है सब की सृष्टि। अभिशिष्टम, विशिष्ट नहीं, सब की सृष्टि की परमात्मा ने। तदिदम जगत सृष्टवा किम अकरोत् इति उच्यते। सृष्टि तक हो गया, सृष्टि करके फिर परमात्मा ने क्या किया, उच्यते तदेव सृष्टम जगत अनुप्राविशत। तदेव सृष्टम जगत कर्म हो गया, प्रवेश का करता है परमात्मा। अनुप्र अभिशत, अनुपश्चात सृष्टि के बाद उसमें प्रविष्ट हो गया। तत्र एतम चिंत्यम कथम अनुप्राविशदिति। अनुप्रवेश किया परमात्मा सृष्टि करता, ये कैसे होगा। किंच यह सृष्टा,
तेनैव आत्मनानुप्राविशद उत अन्य नहीं सृष्टवानुप्राविशते सृष्टवा त्वा प्रत्यय समान कर्तृक पूर्व काले सृष्टिकर्ता और प्रवेश क्रिया दोनों के कर्ता एक हो तो त्वा प्रत्यय होगा। पूर्व काल में सृष्टि, उत्तर काल में प्रवेश, सृष्टवा। सृष्टवा प्रवेश कहेंगे तो समान कर्तृक होना चाहिए सृष्टि और प्रवेश क्रिया का। जो सृष्टि करने वाला वही प्रवेश किया, परमात्मा ही सृष्टि करने वाला, परमात्मा का प्रवेश। तो शंका है कि यह सृष्टा सृष्टिकर्ता तो प्रविष्ट हुआ, तेनैव आत्मनानुप्राविशत अन्य न, उसी तद्रूप से ये सृष्टिकर्ता तद ब्रह्म तत्स्वरूप से अनुप्रविष्ट हुआ अन्य रूप से। तो किन तावद उत्तम क्या होना चाहिए? त्वा प्रत्यय श्रवणात् यह सृष्टा शैव अनुप्राविशत, ये तो होना चाहिए। त्वा का सृष्टवानुप्राविशत, त्वा प्रत्यय श्रवणात् सृष्टिकर्ता प्रवेश करता ही कहे, इसलिए यह सृष्टा सृष्टिकर्ता जो है वही सही वह ही प्रविष्ट हुआ। ठीक है। मैं विमर्श सती त्वा श्रुति अनुरोधात् षष्ठुरेव प्रवेश उत्तम सिद्धांत देना। विचार करने पर क्या सिद्ध होगा? त्वा श्रुति अनुरोधात् सृष्टवा अनुप्राविशत, त्वा प्रत्यय है, श्रवण होता है, इसलिए उसके अनुरोध से उसके सार्थक के लिए जो सृष्टि करता है वही प्रविष्ट हुआ। षष्ठुरेव प्रवेश, प्रवेश कस्य? षष्ठु सृष्टिकर्तु, सृष्टिकर्ता का प्रवेश है। भुक्त्वा व्रजति कहेंगे, जा रहा है कौन? जिसने भोजन किया, भोजन करता, चलना गच्छति गमन क्रिया, भजन क्रिया, दोनों क्या करता है कि षष्ठा का ही प्रवेश, तो ये सिद्धांत ने कहा। तो कहा षष्ठा ही अनुप्राविशत है। इसके ऊपर पूर्व विषय कहता है, पूर्ववादिया ननु नयुक्तम इति, ननु नयुक्तम मृद्वत चेत कारणम ब्रह्म तदात्मकत्वात् कार्यस्य नयुक्तम प्रवेश। मृद्वत चेत कारणम ब्रह्म, यदि मिट्टी जैसे कारण है घट का, उसी प्रकार यदि ब्रह्म कारण है तो मिट्टी कारण है तो कार्य मृदात्मक है। घट कार्य है, मिट्टी कारण है तो घट मृदात्मक है। ब्रह्म कारण है, जगत यदि कार्य होगा तो कार्य सो तदात्मक ब्रह्मात्मक। कार्य तो कारणात्मक होता है, उपादान कारण जो मिट्टी है तो घट सर्वादि जो बने सब मृदात्मक है। ब्रह्म जो जगत का कारण है तो कार्यस्य ब्रह्मात्मकत्व, ब्रह्मात्मकत्वाद कार्य यदि ब्रह्मात्मक ही है फिर प्रवेश क्या होगा? टीका में सृष्टि प्रवेश क्रियायो हो पूरा पर कालीनत्व संभव सति कर्तृक्यम त्वा श्रुत्या बाध्येत बुध्येत, त्वा श्रुत्या बुध्येत, न तो प्रवेश से उत्तर कालता संभवती। सृष्टि प्रवेश क्रिया हो पूर्वापर कालीन तो संभवी। सृष्टि त्वा पूर्व काल में, सृष्टवा सृष्टि पूर्व काल में, प्रवेश उत्तर काल में। सृष्टि और प्रवेश दो क्रिया है, समान कर्तृक हो पूर्व काल, दो क्रिया का कर्ता समान है। सृष्टि करने वाला प्रवेश करता है। तो सृष्टि प्रवेश जो दो क्रिया है पूर्वापर कालीन तो संभव है। पूर्व काल में सृष्टि, उत्तर काल में प्रवेश यदि संभव होगा तब वहाँ कर्तृक्यम बुद्धि तो करता है कि संभव होगा। जो दो क्रिया पूर्वोत्तर काल होगा, समान काल में नहीं होगा। समान कर्तृक है पूर्व काले, पूर्व काल क्रिया में त्वा प्रत्यय। यदि दोनों क्रिया पूर्वोत्तर काल में संभव हो तो कर्तृक्यम त्वा श्रुत्या बुध्येत, त्वा प्रत्यय से कर्तुरैक्यम करता एक है। सृष्टि क्रिया और प्रवेश क्रिया करता एक है। पूर्व काल में सृष्टि, उत्तर काल में प्रवेश, ये तभी त्वा श्रुत्या बुध्येत। कब?
सृष्टि प्रवेश करेगा पूर्वापर काल नते पूर्व उत्तर काल करना होगा तो न तो प्रवेश से उत्तर कालता संभवती। प्रवेश उत्तर काल नहीं, जो घट बन जाता है तो आकाश है ही, उत्तर काल में आकाश का क्या प्रवेश होगा। और घट जो मिट्टी से बना घट, और जो मिट्टी उपादान कारण घट बन गया तो मिट्टी उसमें है ही। घट बनने के बाद वो मिट्टी का प्रवेश, घट का जो आरंभक मिट्टी जिससे घट बना, जो घट बन गया तो मिट्टी उसमें है ही। और उत्तर काल में मिट्टी का प्रवेश नहीं होता है, आरंभक मिट्टी का प्रवेश नहीं होता है। न तो प्रवेश से उत्तर कालता संभव होती। प्रवेश उत्तर काल में क्यों नहीं होगा। सृष्टि समय व उपादान से कार्यात्मनावस्थित तत्व। उपादान कारण कार्य बनते समय कार्यात्मना, उपादान ही कार्यात्मनावस्थित। मिट्टी उपादान, वही घट बन गया, वो मिट्टी कारण ही घट रूप से सुवर्ण से भूषण बनाया। उपादान कारण सुवर्ण है, अब भूषण बन गया तो सुवर्ण ही भूषण रूप से है। सुवर्ण दिया, जितने वजन के सुवर्ण दिया इतने भूषण दे दिया सोनार। और ये पूछता हमारे सोना कहाँ रखा है, और सोना ही तो भूषण रूप से बन गया, अलग कहाँ रहे। उपादान कार्यात्मना अवस्थित हो क्या, कार्य तो उपादान ही। घट सरावधि जितने मिट्टी घट सरावस्थित हो गया, इसलिए आगे उसमें प्रवेश जो अवयव उसका है वो पहले से ही पट बन गया। तो तंतु से पट बना, तंतु उसमें ही, जिन तंतु से पट बना उन तंतु का फिर पट में प्रवेश बाद में उत्तर काल में ये तो नहीं बनेगा। स्वयं उपादान कारण कार्यात्म से स्थित है। इसका स्पष्टीकरण एतदेव विवृणति, इसका ही विवरण है। ये ब्रह्म तदात्मकत्वात् कार्य से कारण में वही कार्यात्मना परिणतम इत तो अप्रविष्ट कार्यत्पत्तेरुर्ध्वं पृथक कारण से पुनः प्रवेश अनुपन्न। कारण में वही कार्यात्मना परिणतम, कारण ही परिणत होता है कार्य रूप से, कारण ही कार्य बन गया। उपादान कारण ही कार्य बन जाता है। तंतु ही पट बन गया, मिट्टी ही घट बन गई। ब्रह्म कारण ही कार्यात्मना परिणतम, कारणात्मना परिणत। यहाँ परिणाम शब्द प्रयोग करते, यहाँ परिणाम है विवर्त है, ये विचार छोड़ करके जैसे प्रसिद्ध है मिट्टी घट बन गई, ऐसे कारण ही जगत बन गया। कारण ही कार्यात्मक रहता है, परिणत होता है। इत्या तो अप्रविष्ट प्रवेश, अप्रविष्ट का जैसे प्रवेश होता है, देवता तो घर में अप्रविष्ट, घर बन गया आगे प्रवेश होता है। अप्रविष्ट का तो अप्रविष्ट हो जाएगा। और कारण यदि कार्यात्मना अवस्थित तो कार्य है तो कारण तो उसमें है ही, कार्य तो कारण से प्रविष्ट ही है। अप्रविष्ट से कार्य उत्पत्ति के बाद कारण का पृथक प्रवेश नहीं संभव है। कार्य उत्पत्ति रुद्धम, कार्य उत्पत्ति के बाद कारण से पुनः पृथक प्रवेश अनुपन्न। कारण से हम कार्यात्मा बन गया, और कार्य उत्पत्ति बनने के बाद घट बनने के बाद कारण जो आरंभक मिट्टी उसका फिर प्रवेश होगा, पुनः प्रवेश। प्रवेश का तो पुनः का संबंध करना, पृथक का पृथक प्रवेश, अलग से प्रवेश। घट बन गया तो मिट्टी तो घट बन गई, और फिर अलग से मिट्टी का पृथक प्रवेश, अलग प्रवेश मिट्टी का अनुपन्न नहीं। कारण में वो टीका में अप्रविष्ट यथा मठादो, मठ बना दिया, मकान बन गया, फिर देवदत्त का प्रवेश होता है। देवदत्त मकान बन गया, कोई भी मकान बनाता है आगे कर्ता का प्रवेश होता है, ये तो दिखा गया। तथा कार्य उत्पत्ति ऊर्ध्वम, कार्य बनने के बाद पृथक कारण का प्रवेश इसी प्रकार नहीं होगा, क्योंकि वहाँ मठ अप्रविष्ट है देवदत्त के द्वारा। अप्रविष्ट होने से अप्रविष्ट में देवदत्त का परिच्छन्न का भिन्न का प्रवेश होगा। किंतु यहाँ कार्य कारण ही कार्यात्मा में अवस्थित है, और अप्रविष्ट देश है ही नहीं। कार्योत्पत्ति के बाद फिर पृथक प्रवेश, कारण का फिर अलग से प्रवेश, कार्य बन गया तो कारण तो उसमें है ही।
और फिर कारण का अलग से प्रवेश न संभवती। सिद्धांत एकदेशिना मतमुद्भाव्य पूर्ववादी दूषयति। परम सिद्धांति तो आगे कहेगा। सिद्धांति को एक देश मानने वाले एक देशी सिद्धांत एक देशी जड़ चेतन उभयाकार न ब्रह्म प्रणवादना। ब्रह्म जड़ चेतन सब बन गया। जड़ चेतन उभय से ब्रह्म का परिणाम। विशिष्टाद्वैत जो मानते हैं ब्रह्म का परिणाम जड़ चेतन सारे सब कुछ है। जड़ चेतन विशिष्ट ब्रह्म एक है, ये कहते। उनके मत लेकर दूषयति यथा घट यथा घटे चूर्णात्मना मृद अनुप्रवेश एवं अन्यनात्मना नाम रूपकारी अनुप्रवेश आत्मनिति चेत। घट में चूर्णात्मना मृद अनुप्रवेश। मिट्टी पहले चूर्ण हुआ, कीचड़ बना करके मिट्टी बना करके घट बनाते। जो मिट्टी लाया था ढेला बड़ा बड़ा ढेला, इतने बड़े ढेले, उसको चूर्ण करके फिर बना करके घट बना। तो घट में मिट्टी का प्रवेश हुआ चूर्णात्मना, चूर्ण से प्रविष्ट हुआ। घट में जो चूर्ण से घट बनी है, चूर्णात्मा घट में प्रवेश हो गया। इसी प्रकार एवं अन्यनात्मना नाम रूपे कार्य अनुप्रवेश आत्मनिति चेत। एक देशी कहता है इसी प्रकार सृष्टि होने के बाद ब्रह्म अन्यनात्मना अन्य रूप से नाम रूप कार्य बनने के बाद नाम रूप कार्य में ब्रह्म अन्यनात्मना अन्य आत्मा अन्य जीवन आत्मना अनुप्रविश अन्य स्वरूप से प्रविष्ट हुआ। सृष्टिकर्ता समय कार्य बन गया किंतु अन्य रूप से प्रविष्ट हुआ। नाम रूप कार्य में अन्य रूप से प्रविष्ट हुआ। घटे प्रवेश अनुप्रवेश आत्मनीति चेत। आत्मना नाम रूप कार्य अन्य रूप से आत्मना अन्य आत्मा अन्य रूप से प्रवेश हुआ यदि चेत। श्रुत्यंतराच श्रुति कहती छांदोग्य में अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रवेश नाम रूप व्याकरवाणी। जीव रूप से प्रविष्ट हुआ। अनेन जीवेन आत्मा, इस जीव से अनुप्रवेश करके तो सृष्टिकर्ता परमात्मा है, इस जीव रूप से प्रविष्ट हुआ, अन्य रूप से प्रविष्ट हुआ। ऐसा कहने पर सिद्धांत का नैवम युक्तम एवं न युक्तम। क्यों नहीं? ब्रह्मण एकत्वात्, युक्तम एकत्वात् ब्रह्मण। ब्रह्म एक अद्वितीय है, निरवय है। कुछ बन गया और कुछ प्रवेश होगा, ये नहीं बनेगा। अप्रवेश ब्रह्म व्यापक है। मृदात्मनस्तु अनेकत्वात् सावयवत्वाच्च युक्तो घटे मृदश्चूर्णात्मना अनुप्रवेश। मिट्टी तो अनेक है, परमाणु देणु को कितने होकर के बनता है। अनेकत्वात् सावयव है मिट्टी, सावयव होने से घटे मृदश्चूर्णात्मना अनुप्रवेश युक्त। मिट्टी के चूर्ण रूप से घट में उसका प्रवेश हो जाएगा। घट में चूर्ण से घट बन जाएगा, यही प्रवेश है। कि मृदश्चूर्ण से अप्रविष्ट देशवत्वाच्च। चूर्ण से अप्रविष्ट देश, चूर्ण न अप्रविष्ट मिट्टी का देश है। जिस चूर्ण से घट बनी गया उस अप्रविष्ट देश से घट के अंदर खाली स्थान है, उसे अन्य किसी का प्रवेश करेंगे। अप्रविष्ट देश मतवाद प्रविष्ट हो जाएगा। टिप्पणी में देखो मृदश्चूर्णस्य इति मृदो देशस्य चूर्णेन अप्रविष्ट से अभिषत्वात्। चूर्णेन अप्रविष्ट मिट्टी का देश है, जहाँ चूर्ण है ही नहीं वहाँ मिट्टी का प्रवेश हो जाएगा। कैसे अन्य देश है? देखो द्वैधा ही प्रवेश। मिट्टी का घट में प्रवेश दो प्रकार, संयोगन तादात्म्यन च। जो उपादान कारण कार्य में तादात्म्य रहता है तद्रूप होकर के, तथा जो चूर्णात्मक मृत प्रदेश, जो चूर्णात्मक मिट्टी प्रदेश है उसमें चूर्ण प्रविष्ट है, चूर्णात्मक मिट्टी है देश,
वहाँ चूर्ण प्रविष्ट कैसे तादात्म्यन, चूर्ण ही तादात्म्यन मिट्टी है। चूर्णात्मक मृत प्रदेश तादात्म्यन मृत चूर्ण प्रविष्ट, किंतु अपि प्रविष्टो भी घटात्मक घटात्मक जो मृत प्रदेश, घटे के अंदर खाली स्थान है, उसमें मिट्टी का प्रवेश किन रूप से होगा? संयोगेन। सत्संयोगेन अस्थि तद अप्रविष्ट, मृत अप्रविष्ट है। संयोगन प्रविष्ट नहीं तो उसे संयोगन, जैसे घट में पानी रखते हैं इसे चूर्ण, मिट्टी के चूर्ण भी रख सकते हैं, संयोगन अप्रविष्ट है। इसी प्रकार अप्रविष्ट देश होने से चूर्णात्मना उसमें प्रवेश, चूर्ण घट में मिट्टी का प्रवेश हो जाएगा, किंतु आत्मा में नहीं बनेगा। नहीं तो न तो आत्मन एकत्व सती निरवत्वात् अप्रविष्ट देश अभावाच प्रवेशोपपद्यते। आत्मा एक है, मिट्टी जैसे अनेक नहीं, और एकत्व सत्य निरवत्वात्, सावयव नहीं निरवय है। और अप्रविष्ट देश अभावाच, कोई अप्रविष्ट देश है ही नहीं। ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, सर्वत्र स्थित है, इसलिए प्रवेश न उपपद्यते। टीका में षष्टुर अन्य सेवा प्रवेशो न संभवती चेत, षष्ठा का प्रवेश नहीं होगा, अन्य को ही नहीं प्रवेश करेगा। षष्टुर अन्य सेवा प्रवेश न संभवती थी चेत, कथंतरी प्रवेश वाच्य, कथंतरी प्रवेश वाच्य पथ कैसे प्रवेश करना पड़ेगा? इति सिद्धांत एकदृश्याह, कहता है एकदृशी पूरा पीछे खंडन करता है, प्रवेश नहीं बनेगा। सिद्धांत एकदृशी प्रवेश के लिए समर्थन करता है। और एकदृशी पूछता है यदि षष्ठा का प्रवेश नहीं होगा, अन्य का प्रवेश नहीं होगा, तो फिर कैसे प्रवेश हुआ? कथंतरी प्रवेश स्यात्, प्रवेश कैसे होगा? यदि चूर्णात्मना प्रवेश, अन्य रूप से प्रवेश नहीं, तद रूप से प्रवेश नहीं, तो फिर प्रवेश कैसे होगा? और ये एक देश पूछता है, और पूरा विषय कहेगा नहीं प्रवेश है ही नहीं। एक देश कहता है नास्ते वेति न वक्तव्यम, प्रवेश नहीं है ऐसा नहीं कर सकते हो, प्रवेश है, युक्तश्च प्रवेश, प्रवेश तो है। श्रुति में कहा गया श्रुतत्वात्, श्रुति में कहा गया प्रवेश श्रुत, प्रवेश श्रुति में कहा गया, कहाँ कहा गया? तदेवानुप्राविश दीदी, तदेवानुप्राविश सृष्टवा, भाई प्रवेश किया, यही प्रवेश कहा गया। सैव आह गति, प्रवेश होना चाहिए, एक देशी कहता है, वही गति कहता है, एक देशी कहता है, तो इसी प्रकार मानना पड़ेगा। सावयव में वास्तु तरी, ब्रह्म को सावयव मानना पड़ेगा। सावयव मानो, सावयव उनसे क्या होगा? प्रवेश हो जाएगा। सावयवत्वात् मुख्य हस्त प्रवेशवत नाम रूपकारे जीवात्मा अनुप्रवेश युक्त वेति चेत, सावय मुख्य हस्त प्रवेशवत, मुख्य में हस्त प्रवेश, भजन करते कुछ अंगुली चल जाता है, हस्त का प्रवेश जैसे होता है, नाम रूप कार्य बन गया ब्रह्म का, उसमें जीव रूप से प्रवेश हो जाएगा, जीवात्मा अनुप्रवेश होता है वेति चेत। एक देशी कहता है न अशून्यत्वात्, कोई शून्य स्थान हो तो प्रवेश करेगा। कोई देश कुछ हो जहाँ प्रवेश करने के लिए खाली स्थान हो तो प्रवेश करेगा, वो तो व्यापक पहले से है। अशून्यत्वात्, प्रदेश शून्यत्वात्, ब्रह्म का कोई प्रदेश अप्रविष्ट देश है ही नहीं, क्या अप्रविष्ट देश है नहीं जहाँ प्रवेश होगा? प्रविष्टव्य, प्रवेश करने योग्य कोई देश है ही नहीं अलग, देश रहितत्वात्, शून्य तो अशून्य, शून्यत्वात् मतलब न अशून्यत्वात्, खाली स्थान है ही नहीं जहाँ प्रवेश करेगा। प्रविष्टव्य देश कहीं खाली हो तो प्रवेश करेगा, वो तो व्यापक है। टीका में पूर्वाद दूसरे न अशून्यत्वादिति, ठीक भाष्य में
नहीं कार्यात्मना परिणतस्य नाम रूप कार्य देश व्यतिरेकेण आत्मशून्य प्रदेश अस्ति। जो कार्यात्मना परिणत हो गया, परमात्मा ब्रह्म कार्यात्मना परिणत हो गया, तो कार्य क्या है? नाम रूप कार्य। नाम रूप कार्य देश जो है उसको छोड़ करके परमात्मा से शून्य कोई देश है ही नहीं। आत्मशून्य प्रदेश, खाली स्थान का आत्मशून्य प्रदेश नहीं है। शून्य प्रदेश नहीं तो अशून्य है। आत्मशून्य प्रदेश नास्ति। आत्मा तो व्यापक है। यह हम प्रवेश है जीवात्मा, जिसमें परमात्मा जीव रूप से प्रवेश करे। जीव भी कार्य है तो जीव में तो परमात्मा ही। अप्रविष्ट कहाँ है, कहाँ प्रवेश करेगा? टीका में कार्यात्मना परिणत से ब्रह्मण, ब्रह्म परिणत हुआ कार्य रूप से। कार्य क्या है? नाम रूपात्मक का कार्य। नाम रूपात्मकम कार्यमेव देश, ब्रह्म का देश। कार्यात्मना परिणत से ब्रह्मण देश कौन? कार्य ही। कार्य नाम रूपात्मक। कार्यात्मना परिणत से ब्रह्मण देश कार्य में वे देश। जो कार्य से परिणत हो गया वो कार्य ही देश उसका। सुवर्ण से भूषण बना दिया, सुवर्ण का देश भूषण ही है। भूषण ही सोना देखा, पूछेगा आप सोना कहाँ है, भूषण को देखा देगा यही सोना सा है। नाम रूपात्मक कार्य में वे देश, ब्रह्म नाम रूपात्मक कार्य ही देश। तद व्यतिरिक्त नहीं अन्य प्रदेश अस्ति। नाम रूप कार्य, उससे अतिरिक्त कोई प्रदेश है ही नहीं। यत् कारणमेव कार्याकारण परिणतम तत्प्रति कार्य विशेष जीवात्मना प्रविशति न संकल्य। यत् कारणमेव कार्याकारण परिणतम, जो कारण ही कार्य से परिणत हो गया, तत्प्रति कार्य प्रवेश, तत्कारण में कार्य का प्रवेश। यहाँ पहले था कार्य में कारण का प्रवेश। अभी शंका कहते जो कारण कार्याकारण परिणत हुआ तत्प्रति, तत्कारण प्रति, कारण में कार्य का प्रवेश हो जाए। कारण में ही कार्य विशेष जीवात्मा प्रविशति। कारण में कार्य जीव प्रवेश करेगा। इतना शंका नियमित कारण में बचेत, भाष्य में यहाँ तो हो गया। हाँ, कारण में बचेत प्रविशेत, कारण में यदि प्रविष्ट करे, कारण कर्म है, कार्य यदि कारण में प्रवेश करेंगे ऐसा मानेंगे। यदि कारण में प्रवेश करे, हाँ कारण को लेना, कर्म 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 मतलब सृष्टि नहीं, जो जगत कारण ब्रह्म, वो ब्रह्म में ही कार्य का प्रवेश करेंगे। कारण में ही, कारण में कार्यणम प्रति पहले आया, तत्प्रति कार्य प्रवेश, कारण के प्रति कार्य का प्रवेश। कारण में कार्य का कार्य कारण में प्रवेश करे, कारण को, कारणम द्वितीयांत कर्म है, प्रवेश का कर्म है, कर्ता हो जाएगा कार्य। यदि कार्य स्वयं जीव ब्रह्म में प्रवेश कर लिया तो जीवात्मा तो जयात, और जीवात्मा तो क्या रहा? ब्रह्म रूप हो जाएगा। जीवात्मा तो जयात। यथा घटो मृत प्रवेश है, घट तो जाती। घट को मिट्टी में प्रवेश हो गया कारण में, घट मिट्टी में प्रवेश है, मिट्टी हो गई, घट का चूर्ण हो गया, मिट्टी होगी, तो घट तो कहाँ रहा? घट तो जाती। टीका में कार्य विशेषस्य प्रवेशम अंगीकृत दूषण उत्तम, और कार्य का कारण में प्रवेश ऐसा मान करके दूषण दिया। कार्य यदि कारण में प्रवेश कर लेगा तो कार्यात्मक नहीं रहेगा, कारण ही हो जाएगा। घट मिट्टी में लीन हो गया तो घट ही नहीं रहा, ऐसे मानकर दूषण दिया। स न संभवती श्रुति विरोधात, कार्य प्रवेश करेगा ऐसा नहीं है, विरोध है।
श्रुति कहती तदेव अनुप्राविशति इति च श्रुते। जो सृष्टि करता है सृष्टवा अनुप्राविशत, जो सृष्टि करता वो प्रवेश होगा, प्रवेश किया। सृष्टिकर्ता परमात्मा ब्रह्म वो करता है, वो कार्य में प्रविष्ट हुआ, नहीं कि ब्रह्म में कार्य का प्रवेश। कार्य का प्रवेश न मानकर दूषण दिया था। कार्य यदि प्रवेश करे कारण में तो कारण रूप हो गया, कार्य नहीं रहा, जीवात्मा तो जय आता। किंतु स न संभवती, कार्य कारण में प्रवेश नहीं। श्रुति विरोधात, श्रुति स्पष्ट कहती जो तत्सृष्टवा तदेव अनुप्रवेश, जो सृष्टि करता वही प्रविष्ट हुआ, कारण का ही प्रवेश, कारण में नहीं। तदेव अनुप्राविशत इति च श्रुतेर, तदेव अनुप्राविशत, सृष्टि करता है प्रविष्ट हुआ कार्य में। न कारणानुप्रवेश युक्त, कारण में कार्य का अनुप्रवेश, कारण में कार्य का अनुप्रवेश न युक्त। कारण से ब्रह्मण कार्य अनुप्रवेश, ये तो बनेगा। कारण में कार्य का अनुप्रवेश ये पक्ष ठीक नहीं है। अभी तत्सृष्टवा तद अनुप्रविशत, त्वाप्रत्य सृष्टवा, त्वाप्रत्यों से समान करते गए हो पूर्व करे, समान करता है। जो सृष्टि करता वही प्रवेश होकर किया, तो तदेव अनुप्रवेश, तत्पर कारण, जो सृष्टि करता वही प्रवेश किया। तद एव अनुप्रवेश, तत् कारण ही ब्रह्म प्रविष्ट हुआ, तो तत्शब्द कारण का परामर्शक है। क्योंकि जो सृष्टि करता वही प्रविष्ट हुआ, एक ही करता, तो तद एव अनुप्रविशत में तत् कारण प्रविष्ट हुआ, सृष्टवा। कारण परामर्श हो गया तत्शब्द, तत्शब्द से कारण लेना चाहिए, किंतु कार्यम उपलक्ष्य, उसके लक्षण करना कार्य में, कारण में प्रवेश जो कहा गया श्रुति में, कारण का जो प्रवेश कहा, प्रवेश कार्य करेगा, कार्य उपलक्ष्य, कार्यांतर से तत्र प्रवेश, वही कार्य में अन्य कार्य का प्रवेश, एक कार्य में दूसरे कार्य का प्रवेश हो जाएगा। कार्य उपलक्ष्य कार्यांतर से तत्र प्रवेश विधीयते, एक कार्य में दूसरे कार्य का प्रवेश। अप्राप्त देश संभवात, अप्राप्त देश से बड़े बनाते बर्तन उसमें छोटे बर्तन रह जाता है, उसके अंदर और छोटे रह जाता है। इसी कार्य में कार्यांतर का अन्य का प्रवेश हो जाएगा, अप्राप्त देश है। अतो न श्रुति विरोधी थी, ये सिद्धांत एकदशी कहता है। सिद्धांत एकदशी मतम उद्भाव्य दूषयती, इसका ही दूषण करता है भाष्य में। कार्यांतर में बस आदि चेत, कार्यांतरम प्रवेश करे, प्रवेश स्यात्, स्यात् किम प्रवेश करता, कार्यांतर में वह स्यात्, किम स्यात् प्रवेश करता, प्रवेश करने वाला, कार्यांतर में वह स्यात् प्रवेश करता स्यात्। प्रविष्टि से सदिया टिप्पणी में, प्रविष्टि मतलब प्रवेश करता, प्रवेश करता कौन होगा, अन्य कार्य प्रवेश करेगा ये कार्य में, सृष्टि कर दिया जगत, दूसरे कार्यों से प्रवेश करेगा, प्रवेश करता होगा कार्यांतर। और प्रवेश का कर्म कौन होगा, कार्य, कार्य कर्म को कार्यांतर से प्रवेश, कार्य में कार्यांतर का प्रवेश। तदेव अनुप्राविशदिति जीव आत्मरूपम कार्यम नाम रूपात् परिणतम कार्यांतरमेव आपद्यते चेत, तदेव अनुप्रविश श्रुति है। यदि जीवात्मरूपम कार्यम, ये कार्यांतर है जीवात्मरूप कार्य, और जगत नाम रूपात्मक कार्य में प्रवेश करेगा। जीवात्मरूप कार्य किसमें प्रवेश करेगा, नाम रूपात्मक, नाम रूप परिणतम कार्यांतरम, नाम रूप परिणत कार्यांतर हो गया, मतलब कार्यांतर में प्रवेश कर लेगा। जीव ही नाम रूपात्मक अन्य कार्य में प्रवेश कर लेगा, प्रवेश किया तथा अन्य कार्य बन गया, कार्यांतर में आपद्यते, टिप्पणी में दिया आपद्यते का तो प्रविशति,
जीव एक कार्य, नाम रूपात्मक कार्य अलग। नाम रूप कार्य में जीव कार्य प्रवेश करेगा, जीव ही नाम रूपात्मक बन जाएगा। इति चेत न विरोधात, नहीं घटो घटांतर में आपद्यते। एक घट दूसरा घट नहीं होता है, एक कार्य दूसरे कार्य बन जाएगा। ब्रह्म का कार्य जीव और नाम रूपात्मक कार्य बन जाएगा, एक कार्य दूसरे कार्य बन जाए ऐसा नहीं बनेगा। नहीं घटो घटांतर आपद्यते। व्यतिरेक श्रुति विरोधाच, व्यतिरेक श्रुति यहाँ पहले शंका क्या टिप्पणी दे दिया है। महांतम घटम अल्प घट प्रविशति एवं इति आशंका, बड़े घट में छोटा घट प्रवेश कर लिया। घड़ा तो जो पानी रखने वाले छोटा मुख होता है, हांडी आदि बनाते हैं ऐसे बड़ा, उसके अंदर उससे छोटा, उसके अंदर ऐसा। ये बर्तन बिक्री करने वाले पीतल का हो, कांसा का हो, स्टील का हो, ऐसे बर्तन रखते इतने ऊँचा, एक के अंदर उसके अंदर उसके अंदर छोटा, उसके अंदर छोटा, उसके अंदर छोटा, नीचे इतने बड़ा, ऊपर इतने छोटा, ऐसे ऊँचा रहेगा। इतने जगह में कितने बर्तन आ जाएगा, खोल देंगे तो फैल जाएगा बर्तन। एक अंदर दूसरा था, जैसे ये कि इसके अंदर इसको रख दिया, इस अंदर रख देंगे। कहीं कुर्सी भी रखते, ऐसे एक एक ऊँचा कर इतने रख देते हैं, इसके ऊपर इसके ऊपर। बर्तन के अंदर एक बर्तन दूसरा बर्तन रह जाएगा, रहता है। इसी प्रकार बड़ा घट में छोटा घट प्रवेश करेगा। तो ये कहते व्यतिरेक श्रुति विरोधाच, व्यतिरेक से जीव से नाम रूप कार्य व्यतिरेक अनुवादिन श्रुत विरुद्धेरन। नाम रूप कार्य जीव से भिन्न है, जीव स्वयं नाम रूपात्मक कार्य बन जाएगा, नाम रूप कार्य बनेगा और जीव तदात्मक हो जाएगा, ऐसा नहीं। नाम रूप कार्य भिन्न है जीव, उसको अनुवाद करने वाली श्रुति क्या विरुद्ध होगा। जीव तीनों अवस्था में, बाल्यावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में जीव रहता है। और अवस्था तो जाकर स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था में जीव रहता है। जीव की अनुभूति हुई बाल्य, युवा, वृद्धावस्था में, जागर स्वप्न सुषुप्ति में जीव की अनुभूति हुई और अवस्थाओं की व्यावृत्ति भेद हुआ। ये अनुभव सिद्ध है। तो सिद्ध क्या हुआ, अनुभूति व्यावृत्ति के द्वारा तीनों अवस्था से, बाल्यादि अवस्था से, जागृत आदि अवस्था से भिन्न है जीव। इसी प्रकार अलग कार्य से जीव अलग है, तीनों अवस्था से विलक्षण जीव। नाम रूप कार्य जागर स्वप्न सुषुप्ति जितने हो जीवों से विलक्षण है। ये श्रुति है, जीव से नाम रूप कार्य व्यतिरेक अनुभूति व्यावृत्ति, अनुभूति व्यावृत्ति करके इससे भिन्न होता है जीव, नाम रूप से अलग है। अलग होने से उसका विरुद्ध होगा, स्वयं जीव नाम रूपात्मक कार्य बन जाए ऐसा नहीं बनेगा। यदि स्वयं तदापत्ति हो जाए, तदापत्तो तद्रूप हो जाएगा, तो फिर मोक्ष असंभव। मोक्ष क्या होगा, संसार से मुक्त होना चाहिए। जीवन नाम रूप कार्य बन गया तो मुक्त क्या, नहीं या तो मुच्य मानस तद्व्यापद्यते, जिससे मुक्त होना चाहिए वो तब तद्रूप हो जाएगा। तद्रूप हो जाए तो मुक्ति क्या हुई, न श्रृंखलापत्तिर्बद्ध से तस्करादि, तस्कर चोर बद्ध श्रृंखला से बांध लिया, बांधने के बाद चोर ही श्रृंखला बन जाए। श्रृंखला से बांधा, कड़ी से लोहा, चौर तदापति श्रृंखला लोहा ही बन जाएगा। यही उसकी मुक्ति अथवा बन जाना ही संभव नहीं है। नाम रूपात्मक कार्य से मुक्त होगा और जीव स्वयं नाम रूप कार्य ही बन जाएगा, तो मुक्त उससे मुक्त होना चाहिए, तद्रूप हो जाएगी, ठीक नहीं है। ठीक है, पूर्व पुस्तक पीछे कारणवाचकेन तत्शब्देन कार्यलक्षणायाम, अभी तद सृष्टा तदेवानुप्रविशत में
तत्शब्द है जो सृष्टि करता वही प्रविष्ट हुआ। तत्शब्द कारणवाचक है। कारणवाचक तत्शब्द को एक दृष्टि ने क्या कहा, लक्षण करें कि कार्य में कारणवाचक तत्शब्द से कार्य की लक्षण करेंगे तो क्या होगा, जो विवक्षित नहीं उसमें लक्षणा, अविवक्षित लक्षणा, विवक्षित नहीं तो कारण ही तत्सृष्टा तदेवानुप्रविशत्। इसलिए कारणवाचक तत्शब्द का कार्य में लक्षण करेंगे तो विवक्षित ने अविवक्षित की लक्षणा, प्रवाह विवक्षित तीर लक्षणा, गंगायाम नौका, गंगायाम जलम, गंगा पद की लक्षणा कहाँ होती, गंगायाम घोष कहें तो लक्षण करना, गंगायाम जलम कहे, मीन कहे, नौका कहेंगे तो गंगापति की लक्षणा नहीं, लक्षण विवक्षित है नहीं। इसी प्रकार कारण ही प्रवेश करेगा, तत्सृष्टि सृष्टि करता ही प्रवेश किया, स्पष्ट है। एक सृष्टि का कर्ता प्रवेश का कर्ता एक ही, और कारण का प्रवेश होगा कार्य में, ये श्रुति कहती है। और कारणवाचक तत्शब्द को कार्य में लक्षण करनी, अव्यक्त लक्षण यदि होगा तभी एकदशी कहता है। सिद्धांत का एकदशी, परम सिद्धांत अभी कुछ नहीं कहता है। सिद्धांति के एकदश मानने वाले कुछ कुछ कहता है, पूरा पक्ष उसका खंडन करता है। तो उनके आपस में झगड़ा करके हो जाए, थक जाएंगे, फिर परम सिद्धांति बता देगा। तरी कारण पर एवं तत्शब्द अस्तु एकदशी कहता है, इत्या अन्य सिद्धांत एकदशी, सिद्धांत का अन्य एकदशी कहते नहीं। तत्पद से कारण लेना, कार्य में लक्षण नहीं करना। अन्य एकदशी कहता है जो अस्तु कारण तत्शब्द कारण पर कहूँ तो कारण का प्रवेश होगा। मूल में भाष्य में बाह्यांतर भेदेन परिणतमिति चेत, वो कारण ही बाह्य अंतर भेदेन परिणतम, वृक्ष परिणत हो गया, फल बन गया वृक्ष, फल वृक्ष का परिणाम है। अरे बीज किसका परिणाम है, वही वृक्ष, वृक्ष फल बीज बन गया, फूल बन गया, फल बन गया, बीज बन गया। तो बीज अंदर फल बाहर, वृक्ष का परिणाम बीज भी है फल भी है, कुछ अंदर कुछ बाहर, बाह्य अंतर भेदन परिणाम हुआ। इसी प्रकार बाह्य अंतर भेदन परिणतमिति चेत, टिप्पणी में दे दिया है, वृक्ष यथा फल बीज उभय आत्मना परिणमते तद्वत्, फल भी बनता है बीज भी बनता है। इसी प्रकार बाह्य रूप भी बन गया परमात्मा, अंदर भी बन गया, बाह्य अंतर भेदन परिणतमिति चेत तदेव कारण ब्रह्म शरीरादि आधारत्वेन तदंतर जीवात्मना आधेयत्वेन च परिणतमिति चेत, वही ब्रह्म शरीरादि रूप से परिणत हो गया, शरीरादि आधार है, देहादि आधार, आधार रूप से परिणत हो गया ब्रह्म, और देह के अंदर जीवात्मना प्रविष्ट हो गया, परिणत हो गया, जीव हो गया आधेय, शरीर हो गया आधार, जीव हो गया आधेय। भूतल में घट है तो आधार हो गया, आधार अधिकरण भूतल, घट हो गया आधेय, शरीर आदि में जीव है, जीवात्मन आधेय तो परिणतमिति चेत। एकदश कहता है न बहिष्ठ से प्रवेश होते, बाहर में थे तो उसमें प्रवेश होगा, अंदर है प्रवेश नहीं होगा। टीका में असिंड पक्ष प्रवेश श्रुतेर मुख्यार्थ न लभ्यत, फिर प्रवेश मुख्यार्थ नहीं होगा, वो अंदर ही है, प्रवेश क्या होगा, बाहर था अंदर प्रवेश होगा। हाँ, फल में कोई कीड़ा प्रवेश कर लेता है, बाहर ही कीड़ा घुस जाता है, ये तो संभव। अरे बीज फल के अंदर प्रविष्ट हुआ, ये नहीं बनेगा, मुख्य प्रवेशार्थ नहीं होगा। हाँ, गौण प्रयोग कर देंगे, बीज उसमें प्रविष्ट है, फल में बीज कहाँ प्रविष्ट, फल में तो अंदर पहले से ही। प्रवेश श्रुति मुख्यार्थ नहीं हो इत्या न पूर्व विषय तो बहिष्ठ से प्रवेश उपपते नहीं हो, यस्य अंतस्थ
सैव तत्व प्रविष्ट उच्यते। अंदर में स्थित तो उसमें प्रविष्ट क्या कि अंदर है ही पहले से, फल बनते ही बीज उसके अंदर है ही। अरे बीज का उसमें प्रवेश ऐसा नहीं कहा जाता है। किसी फल के अंदर बीज है, बीज उसमें प्रविष्ट हुआ ऐसा नहीं कहा जाता है। अब बाहर में कोई पदार्थ है, फल के अंदर प्रविष्ट नहीं था, घर के अंदर प्रविष्ट नहीं था, अप्रविष्ट में बाहर के पदार्थ का प्रवेश होगा। अप्रविष्ट ग्रह में देवता का प्रवेश, अपरिष्ट फल में कीट का प्रवेश, कीड़े घुस जाते हैं अंदर। अमृत के अंदर, बैगन के अंदर भी कीड़े घुस जाते हैं, कि कितने फल सब्जी में अंदर कीड़े घुस जाते हैं, छेद के अंदर घुस जाते हैं। तो बहिष्ठ का प्रवेश होगा। अब जिसके अंदर पहले से है उसका प्रवेश कहेंगे, ऐसे कोई नहीं कहता ये फल के अंदर कितने बीज प्रविष्ट है। प्रविष्ट कहाँ, बहिष्ठ का प्रवेश होगा। जो जिसके अंदर है यो अस्य अंत सैव तत् प्रविष्ट ऐसे नहीं कहा जाता है। बहिष्ठस्य अनुप्रवेश स्यात्, बहिष्ठस्य अनुप्रवेश स्यात्, बाहर स्थित है उसका कार्य में प्रवेश हो जाएगा। प्रवेश शब्द अर्थ से एवं दृष्टत्वात्, प्रवेश शब्दार्थ इसे दिखाएगा। बाहर था देवदत्त, घर में प्रविष्ट हुआ। बाहर था कोई, अंदर प्रविष्ट हुआ। फल के अंदर प्रविष्ट हो गया तो बाहर कीट था, अंदर प्रविष्ट हुआ। बाहर कोई है, घोंसला में से बाहर पक्षी, घोंसला में इसका प्रवेश, बहिष्ठ का प्रवेश होता है, ऐसे दिखा गया। यथा गृहं कृत्वा प्राविशति थी, देवदत्त घर बना करके फिर घर में प्रवेश किया। सब घर से भिन्न है देवदत्त, बहिष्ठ है, परिच्छिन्न है, घर में प्रवेश, ये तो हो जाएगा। उसमें अन्य से वेदांति ने मतम उद्भाव्य दूसरे, अन्य कोई वेदांति कहता है उसका भी पूरा विषय निराकरण करता है। जल सूर्य का आदि प्रतिबिंबवत प्रवेश से आदि चेत, जल सूर्य का आदि प्रतिबिंब, जल में सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है। जैसे सूर्य का आदि जल में प्रतिबिंब हुआ, जल में सूर्य का प्रवेश, इस प्रकार प्रवेश कहेंगे। अन्य से वेदांति न मत, अन्य अर्थात मुख्य नहीं है। टिप्पणी है अन्य, अन्य से इति अमुख्यत्व सूच्यते। अन्य से वेदांति, वेदांति न मत, सिद्धांत न मत, ऐसा नहीं कहकर अन्य से वेदांति न, अन्य वेदांति, पहले एकादशी अन्य वेदांति, अर्थात मुख्य वेदांति नहीं। मुख्य अमुख्य क्यों? तत्वंच तस्य बिंब व्यतिरेकण प्रतिबिंब से सत्वाभिभगमात्, जो ये कहता है जल में उसका प्रवेश, वो बिंब से भिन्न मान करके कहता है। बिंब से भिन्न है प्रतिबिंब, बिंब से भिन्न मान कर जो कहता है वही, इसलिए अन्य। प्रतिबिंब बिंब रूप है, उसमें प्रतिबिंबित तो हो गया, प्रवेश कुछ नहीं। तो ये अन्य वेदांति कहता है सूर्य जल सूर्य के आदि प्रतिबिंब के बाद समान, प्रतिबिंब बिंब से अतिरिक्त है ही नहीं, किंतु कोई अलग मान करके प्रवेश कहेंगे दीचे न। अपरिच्छिन्नत्वाद अमृतत्वाच्च, सूर्य परिच्छिन्न है, मूर्त है, जल में उसका प्रतिबिंब हो गया, ये प्रवेश कहेंगे अलग। किंतु ब्रह्म तो अपरिच्छिन्न है, व्यापक है, और मूर्त नहीं है, उसका प्रवेश कैसे होगा? परिच्छिन्नस्य मूर्तस्य अन्यस्य अन्यत्र प्रसाद स्वभाव के जलादु सूर्य के आदि प्रतिबिंब उदय स्यात्, न तो आत्मन अमृतत्वात्। परिच्छिन्न है, मूर्त है सूर्य, जल के अपेक्षा अन्य है। परिच्छिन्नस्य मूर्तस्य अन्यस्य, परिच्छिन्न है, मूर्त है, भिन्न है। परिच्छिन्नस्य, हाँ परिच्छिन्न तो विभु नहीं, मूर्त है, रूपादि वाला है। अन्य हो गया सूर्य, किससे? जल से। अन्यत्र कुत्र? जले, जलादो। प्रसाद स्वभाव है कि स्वच्छ स्वभाव है जल, उसमें प्रतिबिंब हो जाता है। सूर्य का आदि प्रतिबिंब उदय, सूर्य का प्रतिबिंब उत्पन्न होता है। ये तो संभव है, किंतु आत्मा का कैसे प्रतिबिंब होगा?
अमृतत्वात्, वो सूर्य तो मूर्त है, मूर्त होने के कारण रूपादि वाला है। सूर्य में रूपादि है तो उसका प्रवेश है, आत्मा कोई रूपादि है ही नहीं, उसका कैसे प्रतिबिंब होगा अमृतत्वात्। एक देश कहता है आकाशादि कारण से आत्मनो व्यापकत्वात्, आत्मा आकाश आदि का कारण, आकाश तो पहले व्यापक, आकाश आदि का जो कारण वो और व्यापक व्यापक है। तद व्यापक से देश प्रतिबिंब आधार वस्तुअंतर भावाच, सूर्य से भिन्न दूर में जल है, घड़ा में जल रसता है, सूर्य से दूर है। इसी प्रकार ब्रह्म से दूर दूर देश में प्रतिबिंब का आधार कहाँ रहेगा? दूर देश, जहाँ ब्रह्म नहीं हो। आकाश आदि का आत्मा न व्यापक होता है, तद विपक से देश प्रतिबिंब आधार वस्तुअंतर, दूर जहाँ ब्रह्म नहीं हो, ऐसे विपक देश में प्रतिबिंब होने के लिए प्रतिबिंब का आधार, सूर्य से दूर में प्रतिबिंब का आधार जल है। वो जल में सूर्य नहीं, सूर्य तो ऊपर कितने दूर में, उसे प्रतिबिंब दिखता है, विपक आधार है। इसी प्रकार ब्रह्म से दूर में जहाँ ब्रह्म नहीं हो, प्रतिबिंब का आधार कोई दूसरे वस्तु हो, दूर देश नहीं, दूसरे वस्तु ही नहीं, तो कहाँ वस्तु अंतर होगा? तो जहाँ प्रतिबिंब के समान सूर्य का प्रतिबिंब होता है, इसे ब्रह्म का प्रतिबिंब हो जाएगा। प्रतिबिंब होने के लिए क्या चाहिए? दूर देश में प्रतिबिंब का आधार कोई स्वच्छ पदार्थ हो जल के समान, तो ब्रह्म का प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब युक्त। ऐसा यहाँ नहीं है, अमूर्त है, व्यापक है, इसे इससे भिन्न देश का है ही नहीं जहाँ वो नहीं हो, और नाम रूपात्मा ही नहीं, कोई आधार नहीं, ऐसे ब्रह्म का उसमें प्रतिबिंब रूप प्रवेश संभव नहीं है। अभी पूर्ववादी मत अपने निराकरण सिद्ध करने के बाद सिद्धांत उसको बताएगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ भगवन्तौ